हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बहस करने वाले हैं। एजिंग के बारे में या बुढ़ापे के बारे में आपको बताऊंगा कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्या कह रही है। क्या जो बुढ़ापे का ये प्रोसेस है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ जो है ये आदमी बूढ़ा होता जाता है, या ये कोई ख़ास टाइम पीरियड्स हैं जिसमें जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और उससे फिर एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। ये नेचर के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई है रिसेंटली, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पब्लिश की है। इस रिसर्च के मुताबिक जो एजिंग का प्रोसेस है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है कि आप जो है अम, हर रोज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं। डेफिनेटली दैट इज हैपनिंग, लेकिन कुछ खास टाइम पीरियड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पे। और वो टाइम पीरियड्स एक एज 44 है, यानी मिड 40s का जो टाइम पीरियड है, या जो एज 60 है। ये दो उन्होंने इस टाइम लाइन में पीरियड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिसमें इंसान बहुत तेजी के साथ जो है वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। इन्होंने हजारों जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके एक्सप्रेशन को देखा कि कौन से मॉलिक्यूल्स किसी खास टाइम पे कितना एक्सप्रेस होते हैं, यानी कितना जो है मतलब प्रोटीन क्वांटिटी उनकी बनती है। उसी के बेस पे और उस एनालिसिस की बुनियाद पे फिर ये इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये दो ऐसे पीरियड्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसमें ड्रास्टिक चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रूनुमा होती हैं, यानी एज 44 और एज 60। अब जो मिड 40s का जो पीक है, या जो 44 या 45 इयर्स की जो एज है, इसके अंदर आपकी बॉडी में क्या हो जाता है। इसमें जो मिड 40s का पीक है, इसमें जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के जो जीन्स हैं वो जीन्स उनकी एक्सप्रेशन में मसला आ जाता है। इस वजह से 40s में फिर आप जो भी गज़ा हो जिसके अंदर फैट्स ज़्यादा हो या लिपिड ज़्यादा हो, उनके हाजमे का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को शुरू हो जाता है। इसी तरह कैफीन मेटाबॉलिज्म है या अल्कोहल मेटाबॉलिज्म है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कैफीन जो है वो कॉफ़ी के अंदर या टी के अंदर या चॉकलेट के अंदर जो सब्सटेंस आपको मिलता है जिसको हम कैफीन कहते हैं, तो ये कैफीन भी मिड 40s में लोग जो है मतलब फिर इतना उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इतनी नहीं होती या मेटाबॉलिज्म उस तरह नहीं होता, क्योंकि वो जीन्स जो कि इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जीन्स उस तरह या उस रफ्तार के साथ या उस जो है मतलब रोबस्टनेस के साथ जो है एक्सप्रेस नहीं होते जो कि इससे पहले हो रहे होते हैं। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, यानी आपके दिल की जो बीमारियां हैं या शरीयानों की जो बीमारियां हैं, वो भी एज 44 और इस पीरियड में अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो कार्डिक फंक्शन या वास्कुलर फंक्शन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी एक्सप्रेशन के अंदर भी काफ़ी जो है मतलब कमी आ जाती है। तो एज 44 में ये एक शार्प डिक्लाइन होता है इन तमाम जीन्स की एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि आपके फैट्स मेटाबॉलिज्म, आप फैटी चीजें उससे पहले जवानी में खा रहे हैं, सारे खाने उड़ा रहे हैं, और सब कुछ हजम भी कर रहे हैं, लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला काम जो है मतलब जवानी के अंदर, यानी 30s में या 20s में ये चलता रहता है। लेकिन बाय मिड 40s चूंकि ये जीन्स जो कि इन चीज़ों की डाइजेस्टिबिलिटी के लिए, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी एक्सप्रेशन कम हो जाती है। लिहाजा फिर ये आपके हाजमे के लिए ठीक नहीं होती और ख़राबियाँ पैदा करती हैं। इसी तरह आपके जो स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ना भी शुरू हो जाते हैं, मसल्स जो हैं ये भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि मसल मास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है इस एज के बाद। आ, आपने देखा होगा कि जो बोन डेंसिटी किसी इंसान की है वो 30 इयर्स पे
मैक्सिमम या पीक पे पहुंच जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होती है, लेकिन 44 और 45 एज में ये सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा पीक आता है, ये वाला जो पीक है एज 60 का, इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। यानी 40s में आप लिपिड्स डाइजेशन अच्छी तरह नहीं कर सकते, लिहाजा आप फैटी चीज़ों को अवॉइड करें या कम करें उन चीज़ों के अंदर, या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। इसी तरह जो मिड 60s का पीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाते हैं। तो अगर आप 60 इयर्स के हो गए हैं या 60 इयर्स प्लस हैं, तो कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स की जो इनटेक है उसको आपको कम करना पड़ेगा। कैफीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दोनों में प्रॉब्लम आ जाता है। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि कार्ब्स के ऊपर जो है वो अ, पल रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली इसी एज में, तो वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म के जो जीन्स हैं वो जीन्स उसी तरह एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं जो इससे पहले हो रहे थे। इसी तरह जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस 44 इयर्स में जो मसला शुरू हो गया था, दूसरा बड़ा जो बर्स्ट उसके अंदर आता है वो 60 इयर्स में आता है, कि मजीद जो शार्प डिक्लाइन है वो 60 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। और स्किन और मसल्स का भी यही हाल है कि इसमें जो दूसरा बड़ा डिक्लाइन आता है वो 60 साल में आता है। 60 साल में एक और इम्पॉर्टेंट काम इम्यून रेगुलेशन का हो जाता है, इम्यूनिटी प्रोटेक्शन। आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम है, सेल्स हैं आपके ब्लड और बॉडी के अंदर जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये डिक्लाइन भी देखा गया है कि इम्यून रेगुलेशन के अंदर भी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि आपके जो थोरेसिक कैविटी है, जो आपका सीना है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थाइमस कहते हैं। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये थाइमस है। ये जो रास्पबेरी की तरह आपको ये नजर आ रहा है थाइमस, ये इंटैक्ट थाइमस है, जो कि एक यंग बंदे के अंदर इसी तरह इसकी शक्ल होती है। लेकिन एज 60 या बियॉन्ड जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसी थाइमस के अंदर ये वाइट जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये फैटी टिश्यू हैं या फैट्स हैं जो इसके अंदर इक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ये करता क्या है थाइमस? आपके दिल के करीब होता है सीने में। इसका काम ये होता है कि जो टी सेल्स, इम्यूनिटी के आपके सेल्स हैं, उनकी मेच्योरेशन यहाँ पे होती है इस साइड में, बोन मैरो में। जब वो बन जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ उनकी मेच्योरेशन होती है। और अगर उनकी मेच्योरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बड़ा मसला आपकी इम्यूनिटी के साथ हो सकता है। यानी ये सेल अगर ऐसे जो है मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए कि ये अपने अपने बॉडी के सेल्स को टारगेट करना शुरू कर दें, तो फिर आपके अपने बॉडी के सेल्स इससे मुतासिर होंगे आपके इम्यूनिटी के सेल्स से। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो 60 का पीक है उसमें ये इम्यून रेगुलेशन के अंदर ये मसला भी एक आ जाता है कि थाइमस जो है ये भी फैटी हो जाता है। और दूसरा बड़ा मसला किडनी फंक्शन का आता है, जो कि मैंने आपको बताया कि कार्ब्स की डाइजेशन आप वो जीन्स ही नहीं रहे। तो वो जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए, उनके अंदर मसला आ गया है या उनकी एक्टिविटी कम हो गई है। लिहाजा अगर आप कार्ब्स कर रहे हैं तो डायबिटीज की तरफ जाएंगे। डायबिटिक आप होंगे तो आपकी जो किडनी फंक्शन है वो मुतासर होगी। यानी ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है सिग्निफिकेंटली एट द एज ऑफ 60। तो ये किडनी फंक्शन यानी किडनी फेलियर्स के चांसेस 60 के बाद काफ़ी जो है मतलब लोगों के अंदर बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह भी यही होती है कि जो डाइट पैटर्न है उसका उस एज के हिसाब से हम फिर ख्याल नहीं रखते कि कौन सी चीज़ जो है वो कब खानी चाहिए और कब नहीं खानी चाहिए। ये नई स्टडी हमें ये बता रही है कि ये दो ऐसे टाइम पीरियड हैं जिसमें हमें बड़ी एहतियात इन चीज़ों के अंदर करनी होगी कि 44 ईयर्स के एज में आप जो जो चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, या फैटी चीज़ें या कैफीन या अल्कोहल,
ये सारी चीज़ें जो है मतलब आप कम करेंगे, या इसके लिए अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे ताकि आप इसको डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करें या मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करें। उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ के रिवर्स एजिंग कैसे हो सकती है। एक स्टडी इसके ऊपर भी हुई है कि आप इस एजिंग के प्रोसेस को क्या रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। और सिक्सटीज में कार्बोहाइड्रेट को आपने कम करना होगा, कार्ब्स कम करने होंगे, और इसके अलावा जो है मतलब जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो भी आपने अपनानी होंगी ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। इसी तरह एक स्टडी हुई जिसमें एजिंग के इस प्रोसेस को जो कि जिसमें ये दो बड़े जो है टाइमलाइन के अंदर दो बड़े ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें एजिंग बहुत शार्प होती है। क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इस एजिंग के या बढ़ापे के प्रोसेस को? तो एक स्टडी में देखा गया, उनको कुछ कॉम्बिनेशंस लोगों को दी गई हैं इन ये जो आपको जो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, या जिसमें हैं ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, या DHEA है, या मेटफॉर्मिन है, या जो है मतलब विटामिन डी है या जिंक है। तो ये कॉम्बिनेशंस में लोगों को दिए गए और उनमें देखा गया कि क्या जो एजिंग से रिलेटेड जीन्स अफेक्ट होते हैं, तो इनसे क्या रिवर्स हो सकता है उनका फंक्शन किसी हद तक। तो ये देखा गया कि इस कॉम्बिनेशन से अगर लोग जो है मतलब विटामिन डी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या जो है मतलब कुछ फॉर इंस्टेंस में ब्लड प्रेशर की ये मेडिकेशंस भी हैं, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स या DHA, ये सप्लीमेंट्स जो है मतलब वो ले रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उनमें एजिंग का ये प्रोसेस जो है ये स्लो हो सकता है या इवन रिवर्स भी हो सकता है इन सम केसेस। आप कई साल जो है मतलब पीछे जवान भी हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो अगर आपकी एज मिड फोर्टीज में है, या आप जो है मतलब 60 क्रॉस कर गए हैं, तो इन दोनों जो है मतलब एजेस में आपको फिर सप्लीमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो है मतलब इस किस्म के वाइटामिन्स हैं जिनकी डिफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी डिफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारे जीन्स फंक्शन नहीं करते हैं अगर आपके जिस्म के अंदर वो मिनरल्स ना हो या वो वाइटामिन्स आपको ना मिले। इस वजह से आप मुख्तलिफ जो है मतलब जो सप्लीमेंट्स है अपने न्यूट्रिशन से या डाइटिशियन से कंसल्ट करके इन एज पर्टिकुलर एज के लिए 50s या 60s के लिए वो ले सकते हैं। तो ये आज एक डिफरेंट टॉपिक था एजिंग के बारे में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जंगों और जंगो जदल की कहानियां काफ़ी पिछले दिनों में आप लोगों ने सुनी होंगी और देखी होंगी, अब लोग उसके ऊपर तबसरे भी करते होंगे। तो मैंने कहा कोई हेल्दी चीज़ आज आपके साथ शेयर करूं। डेफिनेटली DNA का इसके साथ ताल्लुक है, क्योंकि जीन्स DNA से बने हैं, और DNA ही डिटरमिन करता है सारी चीज़ें। DNA में कौन से जीन्स कब एक्सप्रेस होंगे, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस होता है। लेकिन यूजुअली जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कुछ वेरिएबल्स देखते हैं। वो वेरिएबल्स आज मैंने आपके साथ शेयर करने थे कि ये दो जो टाइम पीरियड्स हैं उनका खास ख्याल रखें अपनी सेहत का इन पीरियड्स के अंदर। और सप्लीमेंट्स जो आपको एक पर्टिकुलर एज में चाहिए होते हैं, वो अपने डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से कंसल्ट करके ये आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे आपके एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो, या आपको प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो, आप किडनी फेलियर्स या इस सिमत में ना चले जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।